की आप पत्रे नहीं खोलेंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, चुनाव की ये पता लगता है कि चुनाव के का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, या इस हत्या का, इस मर्डर का, या इस या डेथ का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होने वाला है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हर विषय के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है। और यहाँ पर भी आने वाले चुनाव, यूपी के अंदर चुनाव आने वाला है, और हमारे देश के अंदर 5-5, 6-6 साल तक नेताओं को ट्रैप में डाल करके प्लानिंग की जाती है बड़ी पार्टियों के द्वारा। उन्हें कमजोर करने की प्लानिंग 5 साल, 6 साल, 7 साल तक प्लानिंग की जाती है। तो इतना आसान नहीं है ये समझना। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जी, कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए क्योंकि अखिलेश के ब्रदर हैं, भाई हैं, वो बहुत अच्छे से समझते होंगे उनकी हेल्थ के बारे में। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो, कई लोग लापरवाही करते हैं खाने में, तो वो तो अखिलेश जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी जो है उनको चीजों के बारे में पता नहीं होगा। और कहीं ना कहीं शक, कहीं ना कहीं शंका, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अगर कमजोर करना होगा किसी भी बड़े दल के द्वारा, तो उनके आसपास के लोगों को किसी भी तरीके से हटाना एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है। सर आज तो सीसीटीवी भी है, इतना टेक्नोलॉजी है, तो जांच तो तुरंत हो जाती है, फिर इतना विलंब क्यों? हमारे देश में ना सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एजेंसियां खुद ऐसा काम करने लग जाए, खुद राजनीतिक तंत्र का कठपुतली बन के रह जाए, तो उस स्थिति के अंदर जब आप देखेंगे ईडी किस तरीके से देश में काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है, क्या वो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो लोग एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे। और जो देश के लिए काम नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार कहलाता है। और ऐसे तमाम एजेंसियों के लोगों को ये सोचना होगा कि देश हित में काम करना जरूरी है या पार्टियों के हित में काम करना जरूरी है। 2 महीने पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे बोला था, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, अपनी वाइफ से अलग रहना चाहता हूँ। तो 2 महीने बाद ये सारी चीजें हो जाती है। अपर्णा यादव भाजपा की बड़ी नेता है, सपा का झंडा जला देती है, अखिलेश यादव की फोटो जला देती है। ये कैसे देख रहे हैं पूरा मैटर? मैंने आपको क्या बोला, राजनीति को समझना, क्योंकि मैं राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते राजनीति का विश्लेषण भी करता हूँ। और अक्सर मैं एक बात बताता हूँ कि राजनीति किस हिसाब से आपको कमजोर करने का काम करेगी। अब देखिए राघव चड्ढा का केस ले लीजिए ना, 5 साल 6 साल लग गए भाजपा को उस ट्रैप के अंदर लाने में कि राघव चड्ढा को कैसे भाजपा ज्वाइन करवाई जाए। ऐसे ही अब ऑलरेडी जो आपने अखिलेश के भाई का बताया, अपर्णा यादव के ऊपर उन्होंने लगातार ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जो है किस और इशारा कर रही हैं। ये सारी चीजें इस और इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ऐसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को किस तरीके से खा जाती हैं, और आम लोग उनके लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं। ये तो नेताओं की बात है, और आम जनता को तो कुछ समझता ही नहीं है। आम जनता को तो ये कहते हैं कि तुम्हें तो खाना भी जो बिना तेल के बना के खाना है। तो क्या लग रहा है, ये जो मानसिक तनाव है वो झेल नहीं पाए या फिर कुछ नहीं? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मानसिक तनाव नहीं झेल पाए होंगे। ये यकीनन राजनेता के साथ में अगर कोई उनके परिवार के लोग चलते हैं तो वो बहुत मजबूत होते हैं, वो मानसिक तौर पे काफी मजबूत होते हैं। उनको ऑलरेडी ये चीजें मालूम होती हैं कि किस किस तरीके का दबाव उनको झेलना पड़ेगा। और ऐसा स्टेप आप देखिए देश के अंदर बहुत कम ऐसे केस है जहां पर किसी नेता ने सुसाइड किया हो, जहां पर किसी नेता ने आत्महत्या की हो। बहुत कम केस मिलेंगे। नेताओं से जुड़े हुए लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सुसाइड किया, जिन्होंने आत्महत्या की, जिसको बोल दिया जाएगा जी उन्होंने ओवरडोज ले लिया, कोई ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया। लेकिन कभी भी कोई नेता आपको इस स्थिति के अंदर नहीं मिलता है। और तो जांच का विषय है ना। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, जांच का विषय है। लेकिन जांच भी तो तभी होगी ना जब एजेंसियां जो हमारे देश के अंदर वो निष्पक्ष तौर पर काम कर पाएंगी। अगर जांच में किसी बड़े नेता का नाम आ गया, किसी बड़ी पार्टी के नेता का नाम आ गया, तो आपको क्या लगता है सजा होगी? पार्टियों को क्या फायदा होगा फिर? कोई राजनीति में थोड़ा ही तो देखिए, अगर वो राजनीति में नहीं भी थे, अगर आपके परिवार के अंदर एक कोई बुजुर्ग भी होता है ना, 50 साल, 55 साल, 60 साल, मैं कहता हूँ 80 साल का भी हो, लेकिन अगर वो कुर्सी पे भी बैठा होता है ना घर पे, तो आप उससे सलाह कर पाते हैं। तो ऐसा कहना कि वो राजनीति में नहीं थे तो उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो राजनीति में ना होते तो उनकी वाइफ भी राजनीति में ना होती, और मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से राजनीति का बाइकआउट कर चुके होते। लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके भाई राजनीति के अंदर है, उनकी धर्मपत्नी राजनीति के अंदर है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो राजनीति से इन्फ्लुएंस नहीं थे। फैमिली मैटर लग रहा है क्या आपको?
देखिए फैमिली मैटर तो कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन यकीनन राजनीतिक मैटर जरूर लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक हत्याओं का एक ट्रेंड चलता है। हाँ, चाहे कोई जज हो उसकी भी हत्या हो सकती है, चाहे कोई आईपीएस ऑफिसर हो उसको जेल में डाला जा सकता है। किसी भी तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस करने के लिए, राजनीतिक तौर पे सामने वाले को मानसिक दबाव में डालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सर पेपर लीक आए दिन हो रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीति हमारे देश में जिस स्तर पर आज हो रही है, आज अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो किसी बड़े व्यक्ति का परिचित है और वो आकस्मिक निधन होता है, ये नहीं पता कि उसकी उनके साथ में कोई दुर्घटना हुई है या जानबूझकर किसी ने उनकी हत्या की है, तो मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर बहुत जरूरी हो जाता है उन चीजों को समझना कि इसकी तह में क्या है। तह में कि जब तक तह की आप पत्रे नहीं खोलेंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, चुनाव की ये पता लगता है कि चुनाव के का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, या इस हत्या का, इस मर्डर का, या इस या डेथ का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होने वाला है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हर विषय के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है, और यहाँ पर भी आने वाले चुनाव, यूपी के अंदर चुनाव आने वाला है, और हमारे देश के अंदर 5-5, 6-6 साल तक नेताओं को ट्रैप में डाल करके प्लानिंग की जाती है बड़ी पार्टियों के द्वारा। उन्हें कमजोर करने की प्लानिंग 5 साल, 6 साल, 7 साल तक प्लानिंग की जाती है। तो इतना आसान नहीं है ये अखिलेश समझना। यादव ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तुरंत जी। कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए चूंकि अखिलेश के ब्रदर हैं, भाई हैं, वो बहुत अच्छे से समझते होंगे उनकी हेल्थ के बारे में। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो, कई लोग लापरवाही करते हैं खाने में, तो वो तो अखिलेश जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव जी जो है उनको चीजों के बारे में पता नहीं होगा। और कहीं ना कहीं शक, कहीं ना कहीं शंका, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अगर कमजोर करना होगा किसी भी बड़े दल के द्वारा, तो उनके आसपास के लोगों को किसी भी तरीके से हटाना एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है। सर आज तो सीसीटीवी भी है, इतना जी। टेक्नोलॉजी है, तो जांच तो तुरंत हो जाती है, फिर इतना विलम्ब क्यों? हमारे देश में ना सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एजेंसियां खुद ऐसा काम करने लग जाए, खुद राजनीतिक तंत्र का कठपुतली बन के रह जाए, तो उस स्थिति के अंदर जब आप देखेंगे ईडी किस तरीके से देश में काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है, क्या वो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो लोग एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे। और जो देश के लिए काम नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार कहलाता है। और ऐसे तमाम एजेंसियों के लोगों को सोचना होगा कि देश हित में काम करना जरूरी है या पार्टियों के हित में काम करना जरूरी है। 2 महीने पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे बोला था, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, अपनी वाइफ से अलग रहना चाहता हूँ। तो 2 महीने बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। अपर्णा यादव भाजपा की बड़ी नेता हैं, सपा का झंडा जला देती है, अखिलेश यादव की फोटो जला देती है। ये कैसे देख रहे हैं पूरा मैटर? मैंने आपको क्या बोला, राजनीति को समझना, क्योंकि मैं राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते राजनीति का विश्लेषण भी करता हूँ, और अक्सर मैं एक बात बताता हूँ कि राजनीति किस हिसाब से आपको कमजोर करने का काम करेगी। अब देखिए राघव चड्ढा का केस ले लीजिए ना, 5 साल 6 साल लग गए भाजपा को उस ट्रैप के अंदर लाने में कि राघव चड्ढा को कैसे भाजपा ज्वाइन करवाई जाए। ऐसे ही अब ऑलरेडी जो आपने अखिलेश के भाई का बताया, अपर्णा यादव के ऊपर उन्होंने लगातार ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें जो है किस ओर इशारा कर रही हैं। ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ऐसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को किस तरीके से खा जाती है, और आम लोग उनके लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं। ये तो नेताओं की बात है, और आम जनता को तो कुछ समझता ही नहीं है। आम जनता को तो ये कहते हैं कि तुम्हें तो खाना भी जो बिना तेल के बना के खाना है। तो क्या लग रहा है, ये जो मानसिक तनाव है वो झेल नहीं पाए या फिर कुछ भी नहीं, हाँ। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मानसिक तनाव नहीं झेल पाए होंगे। ये यकीनन राजनेता के साथ में अगर कोई उनके परिवार के लोग चलते हैं तो वो बहुत मजबूत होते हैं, वो मानसिक तौर पे काफी मजबूत होते हैं। उनको ऑलरेडी ये चीजें मालूम होती हैं कि किस किस तरीके का दबाव उनको झेलना पड़ेगा। और ऐसा स्टेप आप देखिए देश के अंदर बहुत कम ऐसे केस है जहां पर किसी नेता ने सुसाइड किया हो, जहां पर किसी नेता ने आत्महत्या की हो। बहुत कम केस मिलेंगे। नेताओं से जुड़े हुए लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सुसाइड किया, जिन्होंने आत्महत्या की, जिसको बोल दिया जाएगा जी उन्होंने ओवरडोज ले लिया, कोई ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया। लेकिन कभी भी कोई नेता आपको स्थिति के अंदर नहीं मिलता है। और तो जांच का विषय है ना। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, जांच का विषय है। लेकिन जांच भी तो तभी होगी ना जब एजेंसियां जो हमारे देश के अंदर वो निष्पक्ष तौर पे काम कर पाएंगी।
अगर जांच में किसी बड़े नेता का नाम आ गया, किसी बड़ी पार्टी के नेता का नाम आ गया, तो आपको क्या लगता है सजा होगी? पार्टियों को क्या फायदा होगा फिर? देखो राजनीति में थोड़ा इधर देखिए। अगर वो राजनीति में नहीं भी थे, अगर आपके परिवार के अंदर एक कोई बुजुर्ग भी होता है ना, 50 साल, 55 साल, 60 साल, मैं कहता हूँ 80 साल का भी हो, लेकिन अगर वो कुर्सी पे भी बैठा होता है ना घर पे, तो आप उससे सलाह कर पाते हैं। तो ऐसा कहना कि वो राजनीति में नहीं थे तो उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो राजनीति में ना होते तो उनकी वाइफ भी राजनीति में ना होती, और मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से राजनीति का बाइकआउट कर चुके होते। लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके भाई राजनीति के अंदर है, उनकी धर्मपत्नी राजनीति के अंदर है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो राजनीति से इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। फैमिली मैटर लग रहा है क्या आपको? देखिए, फैमिली मैटर तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, लेकिन यकीनन राजनीतिक मैटर जरूर लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक हत्याओं का एक ट्रेंड चलता है। चाहे कोई जज हो उसकी भी हत्या हो सकती है, चाहे कोई आईपीएस ऑफिसर हो उसको जेल में डाला जा सकता है। किसी भी तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस करने के लिए, राजनीतिक तौर पर सामने वाले को मानसिक दबाव में डालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है।